और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ नईम यूसुफ साहब का, जो कि हमारे साइबर कमेटी के चेयरमैन भी हैं और जिन्होंने इसका इनकाद किया। और खुशामदीद जैन साहब और मैडम लुबना ने भी जो है वो इस सेमिनार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये जो आप गैदरिंग देख रहे हैं और लेडीज़ की, ये क्रेडिट गोज़ टू मैडम लुबना जी। और जैन साहब से मेरी 2-3 मिनट अंदर थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ कि जैन साहब जो हैं वो ही हैज़ अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइबर एंड साइबर क्राइम्स। और रियली आई इम्प्रेस सर एंड अप्रिशिएटेड के, और ये लायर भी हैं साइबर क्राइम के। और मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की है, वो मेरा जिसमें हम अपने आप को थोड़ा सा सेफ समझ सके, या पंजाबी च कहते हैं बात जैसी उसकी खिंचाई कर सकिए कोटा के चक्कर लवा के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल जो चीज़ है वो है हमारा डाटा। और जब वो डाटा किसी के पास चला जाता है तो हम जो है ना वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं, और हमारा बिजनेस भी इसमें तबाह रहा होता है और डिफरेंट चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वंस अगेन जैन साहब, थैंक यू वेरी मच आपका आने का। और उसके साथ मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप आए, और मुझे ये बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस सेमिनार। जैन भाई प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ये एक सेशन मैं समझता हूँ इंफॉर्मेटिव जो है, ये हर शख्स को अफेक्ट करता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से है। लेकिन मसला ये है कि इसकी अवेयरनेस के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास इसकी अवेयरनेस मौजूद है। तो आज की जो ये एक मैं समझता हूँ कि एक कोशिश जो है, जिसका क्रेडिट जो है वो नेम साहब को और मैम लुबना को जाता है, जिसमें उन्होंने ये आपके लिए एक सेशन अरेंज किया है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इसको हम आसान रखें, और सवालात जो होंगे वो ज़रूर आपके जो है वो हम एंड पे आपको पूरा मौका देंगे। अगर दरमियान में भी अगर आप पूछना चाहें, आगाज़ करेंगे आज का साइबर क्राइम क्या होता है और इसके लॉस कौन कौन से हैं, इसकी प्रिवेंटिव ऐसी गलतियां जिसकी वजह से बाद में जाके उनको इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और अगर हम वो ना करें तो क्राइम से कैसे मुख्तलिफ है। पहले इसकी तरफ आ जाते हैं। कोई भी जुर्म जब कमिट होता है, चाहे वो चोरी है, चाहे वो किसी ने मारा है, तो उस जुर्म का एक क्राइम सीन होता है। ऐसे ही क्राइम में ये फर्क है कि देयर इज नो क्राइम सीन। अब कमिट कैसे हो जाता है और कौन कौन से क्राइम्स जो हैं वो साइबर क्राइम कहलाते हैं, ये अब इस बात की तरफ हम आने लगे हैं। जहां भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आएगा, जहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल आएगा, जहां पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल आएगा, जहां पे लैपटॉप का इस्तेमाल आएगा, इनकी मदद से किया जाने वाला क्राइम जो है वो साइबर क्राइम कहलाएगा। मैं मुश्किल भी करके बता सकता हूं, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन की तरफ भी मैं जा सकता हूं। मैं समझाने आया हूं, दोनों चीजों में फर्क है। तो आसान लफ्जों में जहां टेक्नोलॉजी का मिसयूज आएगा, वहां पर जो जुर्म कमिट होगा वो साइबर क्राइम है। अब ये होते कितने किस्म के हैं? जो प्रेजेंट लॉ है वो कौन सा है? अगर मैं प्रेजेंट लॉ की बात करता हूं तो हमारे पास दो लॉज हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, और एक है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आज सारी की सारी डिस्कशन होनी है, वो है प्रिवेंशन ऑफ 2000 में जाएंगे तो आपको वहां नजर आएगी ई कॉमर्स के बारे में। आप देखेंगे ई कॉमर्स का आगाज हो चुका हुआ था। तो जब ई कॉमर्स का आगाज हुआ तो पूरे का पूरा लॉ एज इट इज मौजूद है। अब जब आपकी ट्रांजैक्शंस की बात आ गई, आपकी प्राइवेसी की बात आ गई, तो एक ऐसे लॉ की जरूरत थी जिसमें ओवरऑल सिनेरियो में सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का स्टार्ट अगर हम देखें तो वो 2009-2010 के बाद से हुआ, जिसमें हमने पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर आगे चल के भी ये, अब कोई शख्स, मेरा नहीं ख्याल इस हॉल में कोई ऐसा शख्स हो जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इस्तेमाल ना करता हो। तो 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 आया,
अब इसके दो कैटेगरीज हैं जो आपने समझनी है। पहली कैटेगरी है फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि आज सारा टॉपिक आपसे रिलेटेड होगा। सेकंड वन इज सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग उसके भी विक्टिम होंगे। बात का बताना है कि कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। देखिए, जब तक आपको साइबर की टेक्नोलॉजीज का नहीं पता चलेगा, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ जो क्राइम हुआ है वो साइबर क्राइम है या दूसरा क्राइम है। तीन ऐसे अल्फाज हैं जिनको आपने जानना है। द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। पूरे का पूरा लॉ पढ़ लें, एक ही वर्ड बार बार आ रहा है। किसी ने किसी को डिफेम किया बाय यूजिंग, तो सर ये याद रखिएगा, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वॉइस, कोई भी ऑडियो, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई भी, इसके बारे में आपको क्लैरिटी आ गई। यानी जिस चीज का ताल्लुक आप टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, वो उसके अंदर आपको कैटेगोरिकली ये पता चल जाएगा कि अगर उस चीज का मिसयूज होता है तो वो साइबर क्राइम आ जाएगा। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो उस इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, अब मैं उस पर बात आने लगा जहां से मैंने बात स्टार्ट की, कोई इसका अनऑथराइज एक्सेस करता है। अनऑथराइज एक्सेस क्या यार, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कोई शख्स जो है वो इलीगली एक्सेस कर गया विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, या फिर डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉज कर दे। डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि जो ऑर्डिनरली उसकी वर्किंग है उसको मुतासिर कर दे, या फिर इंटरफेरेंस विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम कर दे। टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं जरा आसान तरफ चला जाता हूं। सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि अगर उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई शख्स मिस यूज कर दे तो वो फिर क्राइम क्या कहलाएगा? साइबर क्राइम कहलाएगा। इतनी सी बात। अब आते हैं इसकी कैटेगरीज की तरफ। कैटेगरीज में पहली आपकी तवज्जो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की तरफ है या फाइनेंशियल क्राइम्स की तरफ है, ये आप मुझे बताएंगे। मैं पहले क्या शुरू करूं? फाइनेंशियल क्राइम्स। फाइनेंशियल क्राइम में जब भी बात आएगी बिजनेस कम्युनिटी के, सर मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनका अगर डाटा ही ब्रीच हो जाए, मेरा ख्याल है वो सस्टेन नहीं कर सकते। उनका कंपेटिटर चाहे एक महीना पहले मार्केट में आया, वो बड़े आराम से सस्टेन कर जाएगा। यू कांट काउंट इट इन न्यूमेरिक डिजिट्स। वो एक ऐसी चीज है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। एक कंपनी का सारा किया काम, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करेंगे, पहले लॉ डिस्कस कर लेते हैं। लॉ में आपके लिए दो सेक्शंस हैं, दैट इज सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। और सेक्शन 3 टू सेक्शन 8 तक अगर आप जाएं तो जितनी मैंने पहले टर्म्स डिस्कस किया, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड illegal copying of and transmission of data, ये तमाम सेक्शन 3 to 8 and section 13 and 14 that relates to the financial crimes। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी को समझने के लिए मैं आसान सी एक टर्म बता देता हूं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक शख्स आया, उसने आपका डाटा सारा ले लिया। ऐसे ही हम रोजमर्रा की एक डेफिनेशन पे डिस्कस कर लेता हूं। आपको फोन आएगा, जी मैं आपका रिश्तेदार बात कर रहा हूं, बचाना है। वो एंड पे जाके आपके साथ कोई ना कोई ताल्लुक ऐसा निकाल लेता है जो कि आप खुद ही निकाल के बैठे होते हैं, पैसे आप ट्रांसफर कर देते हैं। मैं आपको जिस बात तरफ लेके जाने लगा हूं ना, वो बात, तो उसमें मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आपका अपना एक फैक्टर है। दो ऐसे इमोशंस हैं जिनका इंसानी जिंदगी में बड़ा असर होता है। एक होता है खौफ और एक होता है लालच। खौफ ये है कि बच्चा गवाह हो गया, किसी ने वैलिडेट ही नहीं करना कि मैंने पैसे, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा क्या था? कहता जी तेरी लॉटरी निकल आई। मैंने उससे पूछा तुमने अप्लाई किया था? कहता नहीं। अच्छा किया भी नहीं और लॉटरी फिर कैसे निकलेगी? इसका मतलब है लालच हावी हो गया। जो आपके पास है वो भी निकल जाएगा। मैंने आज से 4 साल पहले, वो आपको मिल जाएगा कॉलम जो है वो, मैंने आर्टिकल है सॉरी, मैंने लिखा था कि मेनेंस ऑफ मिस यूज ऑफ सिम कार्ड इन ऑर्डर टू ट्रैप इनोसेंट सिटीजन। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैंने 4 साल पहले या गालबन 3 साल पहले, एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने ये कहा था कि साइबर क्राइम की जो अस्सलाम वालेकुम, फैज़ान मिर्ज़ा मेरा नाम है। आई एम फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन सर्जिकल एसोसिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बिज़नेस ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं और हमारा बहुत सा बिज़नेस जो है वो इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहा है। तो इस सिलसिला में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की
कि इस वक्त जितना आईटी ने तरक्की कर ली है उसके साथ साथ इसमें आपको थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। आपको बिजनेस जो है वो भी आपके बिज़नेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिला में आज सियालकोट चैम्बर में जो सेमिनार हो रहा है ये आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लोग जो इस वक्त ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं उनको साइबर थ्रेट्स को, साइबर क्राइम्स को समझने की ज़रूरत है। तो आज का ये सेमिनार उन्हें बड़ी इन्फॉर्मेशन देगा जो उन्हें आगे बिज़नेस में हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। फैज़ान अकबर बोल रहा हूँ। मैं असेंबली कमेटी का चेयरमैन हूँ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आज हमारा जो सेमिनार है, ये सेमिनार जो है ये साइबर के ऊपर है, साइबर क्राइम्स के ऊपर है। और आपको पता है कि जो भी एक्सपोर्टर है उसको बिल्कुल ये वाले मसाइल दरपेश हैं कि उनकी पेमेंट हैक हो सकती है, उनकी वेबसाइट हैक हो सकती है, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो हैक हो सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इस तरह की उनकी जो प्राइवेट ईमेल्स हैं, उनके डोमेन्स जो हैं और उनका जो बैंकिंग सिस्टम है ये भी हैक हो सकता है, ये सारे का सारा। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर कौन से जो ना क्राइम की जो ना लगती हैं और कौन से क्राइम्स जो ना इसके ऊपर लागू होते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो आज हम यहाँ पर जो ना इस सेमिनार में सीखेंगे। मेरे ख्याल में जो ना आज का जो आने वाला वक्त है, जो ना सिर्फ ये साइबर क्राइम बल्कि इसके अलावा जो आपका अपना जो मोबाइल फ़ोन है इसके ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के क्राइम्स मौजूद होते हैं। इवन कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी आपको ट्रैक कर रही होती है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस जगह पे आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सोच समझ के जो ना आपको करनी चाहिए। इवन कि आपका जो आपकी जो एप्लीकेशंस है उसको जब आप डाउनलोड करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लें। और एक जरीदे में मैं पढ़ रहा था कि इवन के जो आपके अज़ान के या नमाज के जो टाइम है उसमें भी कुछ कोडिंग इस तरह की होती है कि वो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं, आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है फ़ोन का उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल करना, कैसे टैकल करना, ये आज हम इस सेमिनार में सीखेंगे। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू।